एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूतों को छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वहां जाना चाहता था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने लगा और सोचने के बाद उसे अमीर आदमी ने मंदिर के पास इधर उधर देखा तो उसे एक भिखारी दिखाई दिया, जिससे उसने बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए बोला और भिखारी उसमें राजी हो गया। उसके बाद अमीर आदमी पूजा के लिए बैठ गया। पूजा करते समय अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि वह भगवान ऐसा क्यों करते हैं। उसने शिकायत करी कि हे भगवान, तुमने दुनिया में सबको एक समान सुख क्यों नहीं दिया है। किसी को तो तुमने रोटी के लिए तरसा दिया है, अपने पहनने के लिए, खाने के लिए तरसा दिया है, और किसी को इतना दिया है जैसे कि मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है पहनने और खाने की। इस तरीके से तुमने सबको एक समान बनाया होता। मुझे बहुत दुख है कि वो बेचारा भिखारी अपने खाने के लिए सोच रहा है कि कौन उसको देके जाए खाने के लिए पैसे या कोई खाने की चीज। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोलता रहा, अपने सभी लोगों के लिए बोलता रहा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखाई पड़े और ना ही कोई भिखारी वहां पे दिखाई पड़ा। इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने को एक ठगा हुआ महसूस किया। उसको लगा कि जैसे कि मुझे कोई वो आदमी ठग के चला गया, मेरे जूते वो ले गया। उसके मन में कोई कसक सी बैठ गई। दुखी मन से अमीर आदमी अपने नंगे ही पैर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में अमीर आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल वाला बैठा हुआ है जूते चप्पल बेचने के लिए। अमीर आदमी ने एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास जब पहुंचा, वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नजर उसके खुद के जूतों पे पड़ी, जो सेम उसी के ही जूते जैसे थे, मानो जैसे उसी के ही जूते रखे हो। अमीर आदमी पहचान गया। फिर उसने उससे पूछा बेचने वाले से, तो बेचने वाले ने मना कर दिया। लेकिन कई बार उस पूछने पर और दबाव डालने पर उसने बताया कि हाँ, वह एक आदमी था जो भिखारी की वेश में था। वो 100 रुपए में मेरे को बेच के गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रुपए ही लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी भी ना करता, फिर भी उसे 100 रुपए मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरी कर्मों की वजह से वो भिखारी ही रह गया। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।